अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर पहला प्यार संख्या 204। मोर मुखे ये सब रस करीला प्रचारण, सही रस देखी एही इहार लेखन। मैं देख रहा हूँ कि आपने मेरे मुख के माध्यम से जिस दिव्य रस से संबंधित सत्य की स्थापना की है वह सब श्रील रूप गोस्वामी की रचनाओं में विवेचित है। तो रामानंद राय से भगवान चैतन्य महाप्रभु की बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी जिसमें कई सिद्धांत स्थापित हुए थे। उन सिद्धांतों को ही वो कह रहे हैं कि आपने रूप गोस्वामी की रचनाओं में स्थापित कर दिया है। परम तो दिव्य रस से संबंधित सत्य की स्थापना है वो आपने रूप गोस्वामी की रचनाओं के द्वारा करा है। भक्ति कृपा हेतु प्रकाशिते चाह ब्रज रस यारे कराओ से ही करीबे जगत तुम्हारे वश। अपने भक्तों पर हेतु की कृपा के कारण आप वृंदावन की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना चाहते हैं। जिस किसी को भी ऐसा करने की शक्ति प्राप्त हो जाए वे सारे जगत को आपके वश में ला सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, गुरु का काम यह है कि वो भगवान के वश में सबको लाए, भगवान के प्रति शरणागति पैदा करे। ऐसा संसार में देखा गया है कि आजकल गुरु का नाम फेमस होता है लेकिन ये मालूम नहीं होता है कि भक्ति किसकी करा रहे हैं। क्योंकि किसी की भी भक्ति कराने को बोला जाता है। जब भी आपने इस्कॉन का नाम सुना शुरू से, जब आप नहीं थे तब हमारे दिमाग में केवल भगवान कृष्ण के मंदिर याद आते। इस्कॉन मतलब कृष्ण के मंदिर, हरे कृष्णा वाले। जब वो अंदर आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि शिला प्रभुपाद फाउंडर आचार्य हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो शिला प्रभुपाद ने संसार में कृष्ण भक्ति का प्रसार किया, अपनी भक्ति का प्रसार नहीं किया। वो एक अलग बात है कि शास्त्र बताते हैं कि ऐसे गुरु के माध्यम से भगवान मिलते हैं, लेकिन भगवान का जो शक्ति प्राप्त भक्त होता है वो सारे संसार को भगवान के चरणों में लाता है, उनसे उनका संबंध बनाता है। न कि ऐसा कि गुरु हैं लेकिन भगवान का कोई अता पता नहीं है। गुरु तो साकार हैं लेकिन भगवान निराकार हैं। तो साकार गुरु के तो पैर भी दबाए जाएंगे, पैर धोए भी जाएंगे, लेकिन भगवान का क्या करेंगे, वो तो साकार ही नहीं है। ऐसा प्रचलन हो गया है। तो अपने भक्तों पर हेतु की कृपा के कारण आप क्या करते हैं, दिव्य वृंदावन की दिव्य लीलाओं का वर्णन कराना चाहते हैं। यह कथन कृष्ण शक्ति बिना नए तार प्रवर्तन के समान है, जिसका अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से शक्ति प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति सारे जगत में भगवान के पवित्र नाम का प्रसार नहीं कर सकता। यानी कि बिना शक्ति मिले कोई भगवान के नाम का प्रसार भी नहीं कर सकता। और भगवान चाहे तो, हम कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि, भगवान चाहे तो किसी लंगड़े को भी पहाड़ चढ़ने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए कभी हम ये हमेशा ये समझते हैं कि यदि हम कुछ कर पा रहे हैं तो ये भी भगवान की शक्ति है। तो भगवान किसको अपनी शक्ति देते हैं इतने सारे लोगों में से? जो उनके शरणागत होता है उसको वो शक्ति मिलती है, क्योंकि वो शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता है। तबे महाप्रभु कैला रूपे आलिंगन, थारे का राइला सबर चरण वंदन। तो तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी का आलिंगन किया और उनसे वहां उपस्थित सारे भक्तों के चरण कमलों की वंदना करने के लिए कहा। एक तरफ तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी का आलिंगन कर रहे हैं और उनको एक तरह से बहुत सीनियर पोजीशन दे रहे हैं वहाँ पर बैठे भक्तों के बीच में, और वहीं पर उन्हें ह्यूमिलिटी का पाठ पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ बैठे सभी भक्तों की वंदना करिए, चरण वंदना कीजिए। तो जैसे हम सुनते हैं कि जो जितना कौन कितना उन्नत भक्त है, कैसे पता चलेगा कि वो कितना हम्बल है, कितना झुक रहा है, अपने आप को निम्न मान रहा है, तो वो समझ लीजिए उन्नत भक्त है। यही चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है। अद्वैत नित्यानंदादि सब भक्तगण, कृपा करी रूपे सबे कैला आलिंगन। अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु तथा अन्य सारे भक्तों ने रूप गोस्वामी का आलिंगन करके उन पर अपनी हेतु की कृपा प्रदर्शित की। और जितने भी लोग थे वहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका आलिंगन किया। प्रभु कृपा रूपे आर रूपे र सदगुण, देखी चमत्कार हैला सभा कार मन।
रूप गोस्वामी पर चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा तथा उनके व्यक्तिगत गुणों को देखकर सारे भक्त आश्चर्यचकित रह गए। तो जैसे कि हमने सुना अभी तक, जो हमने कुछ कुछ श्लोक सुने, उनके आपस में इनके डिस्कशन सुने, तो उसी से समझ में आता है। और अभी तक हम यही सुन रहे हैं कि कोई विशेष कृपा उनके ऊपर थी, तभी वो इतना ऐसे ग्रंथ लिख पा रहे थे, ऐसी भावनाएं व्यक्त कर पा रहे थे। और सारे लोग इसको देखकर और भगवान का उनके प्रति प्रेम को देखकर एकदम से हैरान थे, आश्चर्यचकित थे। तबे महाप्रभु सब भक्त लैया गेला, हरिदास ठाकुर रूपे आलिंगन कैला। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों सहित चले गए, तो हरिदास ठाकुर ने भी श्रील रूप गोस्वामी को का आलिंगन किया। तो हरिदास ठाकुर जो है अपने को निम्न मानते थे, तो जब सब गले मिल रहे हैं तब मैं भी गले मिलूंगा, तो मैं सबके बराबर हो जाऊंगा। तो सब जब चले गए तब हरिदास ठाकुर ने रूप गोस्वामी का आलिंगन किया। तो यहाँ पर एक तरह से होड़ लगी रहती है, हु इज मोर लोअर। हर व्यक्ति यही कोशिश कर रहा है कि मैं इनसे कम हूँ, वो कह रहा है मैं इससे कम हूँ, वो कह रहा है मैं इससे कम हूँ, निम्न हूँ। और संसार में हम हमेशा ये जताने की कोशिश करते हैं मैं इससे बेटर हूँ। देखिए ये सर्विस पहले ये व्यक्ति करते थे, अब हम करते हैं, हम इससे बेटर कर रहे हैं। देखिए पहले कितना केओस था, देखो देखिए जी, पहले ये नहीं होता था, ये नहीं होता था, देखो हम आए तो हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। और ऐसे हर चीज़ में हम कोशिश करते हैं अपने आप को बेटर साबित करने की, और यहाँ पर ये लोग अपने आप को निम्न साबित करने की कोशिश करते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने भी आलिंगन किया, लेकिन सबके चले जाने के बाद। हरिदास कहे तुम्हारे भाग्य र नहीं सीमा, ये सब वर्णिला इहार के जाने महिमा। हरिदास ठाकुर ने उनसे कहा तुम्हारे सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, तुमने जो वर्णन किया है उसकी महिमा कोई नहीं समझ सकता। श्री रूप कहे न आमी किछु नहीं जानी, यही महाप्रभु कहाँ से ही कही वाणी। श्री रूप गोस्वामी ने कहा मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं केवल वे ही दिव्य शब्द बोलता हूँ जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु मुझसे कहलवाते हैं। मैं खुद नहीं, ये तो जो मेरे अंदर दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जो हृदय में प्रकाशित हो रहा है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, मैं वही लिख रहा हूँ। दिव्य विषयों का लेखक या कवि सामान्य लेखक या अनुवादक नहीं होता, क्योंकि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त होता है, अतः वह जो कुछ लिखता है प्रभावशाली हो जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त होने का यह नियम अनिवार्य है। जो भौतिकतावादी कवि अपनी कविता में स्त्री या पुरुष के भौतिक कार्यों का वर्णन करता है, वह भगवान की दिव्य लीलाओं या भक्ति के दिव्य सिद्धांतों का वर्णन नहीं कर सकता। और जितने भी लिटरेचर संसार में मिलते हैं जिसको लोग पागल हैं खरीदने के लिए, उसमें यही होता है, केवल स्त्री पुरुष के रिलेशनशिप, लव, रोमांस, धोखा, षड्यंत्र। और ये लोग क्या है, इसलिए हम आपको कहते हैं कि यदि कोई नॉर्मल मूवी मेकर है तो ऐसे ग्रंथों को कैसे लिख सकता, कैसे वो सामने ला सकता है। अगर वो लेके भी आएगा, जैसा कि आजकल हो रहा है, रोज ही कुछ ना कुछ ऐसा टीवी चैनलों में दिखता है, तो उसका वो प्रभाव जनता पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, ये कारण, तो प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त होने का नियम अनिवार्य है। जो भौतिकतावादी कवि अपनी कविता में ये कब करता है, वो भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए श्रील सनातन गोस्वामी ने सारे नए भक्तों को सावधान किया है कि वह अवैष्णव के मुख से कुछ ना सुने। अवैष्णव के मुख से कुछ ना सुने। वैष्णव कौन है? वैष्णव की कई सारी डेफिनेशन है। जो भगवान का नाम जपता है वो वैष्णव है। जो क्लियरली जिसको पता है कि कृष्ण ही भगवान है, वही तो वैष्णव है, और उन्हीं के प्रति वो शरणागत होता है या होने का प्रयास कर रहा है, वही वैष्णव है। अब जिनके मुख से हम जनरली सुनते हैं वो आज किसी एक देवता की कथा कर रहे हैं, कभी किसी दूसरे देवता की कथा कर रहे हैं, वो भगवान के प्रति शरणागति करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। एक तरह से वो कथावाचक हैं। जो भगवान का भक्त है वो, उसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि भगवान की शरण में जाओ। जैसे गीता का निष्कर्ष यही निकलता है कि भगवान की शरण में जाया जाए, बाकी धर्मों को त्यागा जाए। और जो भी हमारे वक्ता हैं वो अक्सर उनके पास कोई बोलने की कला है, गाने की कला है, बीच में गाने चल रहे हैं, बजाना चल रहा है, लेकिन पूरी भागवत हो गई, लेकिन कहीं पर ये नहीं बताया गया कि कृष्ण भगवान है और उनके प्रति शरणागति जीवन का पर्पस है, ये कोई नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब वो अवैष्णव हो गया। उसके जीवन में खुद नाम जपने के नियम नहीं है, तो वो अवैष्णव हो गया।
तो ये समझना पड़ेगा, उसके मुख से कुछ ना सुने, चाहे वो भागवती क्यों ना सुना रहा हो। ऐसा पद्म पुराण में ये श्लोक लिया गया। अवैष्णव मुखो दगीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथापया। सर्पोच्छिष्टम कि अवैष्णव से कुछ नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अवैष्णव से सुनना ऐसा है जैसे सर्प के मुख से स्पर्श से दूध निकला हो, सर्प ने दूध को चख लिया हो। सर्पोच्छिष्टम यथापया, उसको प्राप्त किया जाए तो क्या होगा, हमारा मर जाएंगे। उसी प्रकार अवैष्णव द्वारा कृष्ण संबंधी कोई चर्चा उतनी ही विषैली होती है। ये सामान्य बात, ये समझ नहीं आती। देखो पुराणों में लिखी है तो हमें मान लेना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि अपनी दृष्टि से समझेंगे देखेंगे तो हम गुणों के प्रभाव में कुछ गलत डिसीजन लेंगे, लेकिन शास्त्र गुणों के ऊपर है, इसलिए उनकी बात को मानना पड़ेगा, चाहे मेरे समझ में आ रही हो ना। कई बार हम बहुत डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, इसमें क्या है, बोल तो भागवत रहा है ना, बोल तो गीता रहा है। हाँ, हम तो गीता के श्लोक सुन रहे हैं ना। अब यहाँ पे ऐसे लिखा है तो उसको एज इट इज मान लेना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि हम कोई सारी किताबें पढ़ते हैं, टीवी चैनल ही नहीं, किताबें भी पढ़ते हैं हम बहुत सारी, है ना। अब यहाँ तो हमें मालूम है कि श्रील प्रभुपाद एक एग्जॉल्टेड डिवोटी थे कृष्ण के, ही वॉज ए वैष्णव, परम वैष्णव। उनकी पुस्तकें पढ़ने में खतरा नहीं है, षड गोस्वामियों की पुस्तकों में खतरा नहीं है, लेकिन हाँ, अब जो बाकी संसार में जो मिलते हैं हम जानते भी नहीं कि इनके लेखक कौन है, उसका निजी जीवन कैसा है, क्या वो भक्त है निजी जीवन में। बुक स्टॉल में यदि आपको भगवत गीता या भागवतम दिखती है तो वो किसी न किसी व्यक्ति द्वारा, वो हर किताब किसी न किसी व्यक्ति द्वारा ट्रांसलेटेड है, क्योंकि हम संस्कृत में डायरेक्टली नहीं पढ़ते हैं, और संस्कृत में भी यदि हम पढ़ेंगे तो वो हमारी किताब हो जाएगी, क्योंकि उसको हम समझ रहे हैं खुद से, है ना। तो सभी में समस्या है, इसलिए किसी भक्त की पढ़ी जाए। इसलिए बाकी के ग्रंथ, किताबें, चैनल ये बंद कर देना चाहिए इस श्लोक के अनुसार, पद्म पुराण के श्लोक के अनुसार। जब तक मनुष्य भगवान का पूर्ण शुद्ध भक्त न बन जाए तब तक उसे कृष्ण की लीलाओं को कविताबद्ध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब तो केवल संसारी होगी। कृष्ण की भगवत गीता को लेकर अनेक ऐसे व्यक्तियों ने वर्णन लिखे हैं जिनकी चेतना संसारी है, जो शुद्ध भक्ति में योग्य नहीं है। यद्यपि उन्होंने दिव्य साहित्य लिखने का प्रयास किया है, किंतु वे एक भी भक्त को कृष्ण की सेवा में पूर्णता नहीं लगा पाए। हाँ, बस कथा तो कर रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में, लेकिन कोई भी कृष्ण की सेवा में नहीं लग पा रहा है, कोई भी नाम जपने का नियम नहीं बना पा रहा है, कोई भी बुरी आदतें नहीं छोड़ पा रहा है। ऐसा साहित्य संसारी है, अतएव उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि सनातन गोस्वामी ने आग्रह किया। हृदयस्य प्रेरणया प्रवृत्तो अहम वराक रूपो अपि तस्या हरे पदकमलम वंदे चैतन्य देवस्य। यद्यपि मैं सबसे नीच व्यक्ति हूँ और मुझ में कुछ ज्ञान नहीं है, किंतु महाप्रभु ने कृपा करके मुझे भक्ति के विषय में दिव्य ग्रंथ लिखने की प्रेरणा दी है। इसलिए मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूं, जिन्होंने मुझे इन ग्रंथों को लिखने का अवसर प्रदान किया है। दिस इज द राइट कॉन्शियसनेस, कि हम इस प्रकार से सोचेंगे तो अहंकार के कारण हमारा पतन नहीं होगा। यही मत दुई जन कृष्ण कथा रंगे सुखे काल गौड़ाया रूप हरिदास संगे। इस तरह भगवान कृष्ण की लीलाओं के विषय में विचार विमर्श करते हुए रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर के संग परम सुख में अपना समय बिताया। तो परम सुख में हमारा समय कब बीता है? दो लोगों के बीच में फ्रेंडशिप कब तक चलती है? जब तक बीच में कृष्ण होते हैं। हाँ, द कृष्ण इज लाइक द सीमेंट, जो दो ईंटों को जोड़ के रखता है। इस प्रकार हर ईंट एक अलग ईंट है, लेकिन वो सीमेंट कॉमन हो जाता है। अगर ये कॉमन फैक्टर रहता है हमारे बीच में, रिश्तों के बीच में, तो हमारे रिश्ते चलते हैं। नहीं तो संसार में आप देख ही रहे हैं, बड़े से बड़े रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि उनमें हमारा अपना हित रहता है, हमारा कॉमन फैक्टर नहीं रहता है। तो वो कृष्ण जब तक रहते हैं तब तक साथ में रहते हुए हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी सुख का अनुभव करते रहे। हम साथ में रह सकते हैं, कितने भी सारे लोग एक ही घर के अंदर, जबकि उद्देश्य प्राइमरी नहीं होता है हमारा। अक्सर कई बार हमारे आपसी मतभेद इतने बड़े हो जाते हैं कि वो उद्देश्य को भूल जाते हैं। वरना बताइए कैसे हो सकता है कि लोग इतना आपस में द्वेष पैदा कर लें कि वो कृष्ण भक्ति से भी ऊपर चला जाए। कृष्ण, हाँ ठीक है, उनके भक्त होंगे, कृष्ण के भक्त होंगे, लेकिन हमें क्या करना है?
तो ये सोचने का विषय है, जब दोनों का जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है तब हम एक दूसरे के प्रति कुछ बैर नहीं रखेंगे। यही है, ये हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी के इस गहरी दोस्ती का कारण। और दोनों बैठ के क्या करते थे, कैसे पता चलेगा कि कृष्ण को ही प्रसन्न करने का जीवन है, क्योंकि दोनों जब बैठते थे तो कृष्ण के विषय में चर्चा करते रहते थे। इस प्रकार उनका परम सुख में समय बीता। चारी मासी रही सब प्रभुर भक्तगण, गोसाई विदाय दिला गौड़े करिला मन गमन। और इस तरह चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों ने उनके साथ 4 मास बिताए। तब महाप्रभु ने उन सबको विदा किया और वे बंगाल लौट गए। फिर सारे भक्त जो बंगाल से आए थे अब रथ यात्रा चतुर्मास करने के बाद बंगाल लौट गए। और रूप प्रभु पदे नीचा नीला चले रहीला, दोल यात्रा प्रभु संगे आनंद आनंदे रहीला देखिला। किंतु रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में रुके रहे, और जब दोल यात्रा उत्सव मनाया गया तो उन्होंने महाप्रभु के साथ इसे परम सुखपूर्वक देखा। दोल आनंद तरे प्रभु रूपे विदाय दिला, अनेक प्रसाद करी शक्ति संचारिला। और दोल यात्रा उत्सव अब समाप्त हो गया तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भी विदा कर दिया। महाप्रभु ने उन्हें शक्ति प्रदान की और उन पर सभी प्रकार की कृपा अर्पित की। तो अब इनको एक मिशन में भेजा जा रहा है, बहुत दूर। और उस मिशन में इन्हें बहुत सारे ग्रंथों की रचना करनी है, और इन्हें मंदिरों की रचना करनी है, इन्हें भक्ति के सिद्धांतों को लिखना है, अलग अलग लीला स्थलियों को खोजना है, उन लीला स्थलियों को बनाना है। तो उससे पहले ये उसके शक्ति का संचार यहाँ पर किया गया, संघ में रखा गया, और अल्टीमेटली सेवा करने के लिए भेज दिया गया। तो हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या होना चाहिए, हाउ टू सर्व गुरु एंड गौरांग। इसमें हमें, है ना, एक बच्चा भी निरंतर माता पिता के पास नहीं रहता है, बच्चा भी पढ़ता है, दूर जाता है, सीखता है, फिर आता है, फिर सीखता है, फिर आता है, और फिर समाज में। अल्टीमेटली हमारा क्या पर्पस होता है कि बच्चा कुछ कर पाए, समाज की सेवा कर पाए, या कुछ आदमी बन पाए। निरंतर हम लोगों की ये इच्छा नहीं है कि हम निरंतर भगवान के साथ में ही रहें। उससे बेहतर है कि निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहें, चाहे साथ में सेवा में लगे रहें, चाहे दूर में, लेकिन सेवा में लगे रहें। तो रूप गोस्वामी को विदा किया गया, ऐसे महान व्यक्ति को जो कि भगवान के हृदय की बात भी समझता था। और ऐसे व्यक्ति को तो बाहर जाना जरूरी है, क्योंकि वही तो बताएगा संसार को कि भगवान के हृदय में क्या है। लेकिन इसमें उनके पर्सनल बलिदान शामिल है, जो वो अपने उनसे भगवान से दूर रह के उन्होंने किए। वृंदावन यहाँ तुम्ही रही है वृंदावने, एक बार यहाँ पठा यह सनातने। महाप्रभु ने कहा अब तुम वृंदावन जाओ और वहीं पे रुको, तुम अपने बड़े भाई सनातन को यहाँ भेज सकते हो। व्रजयाई रस शास्त्र करिह निरूपण, लुप्त तीर्थ सब तहाँ करिह प्रचारण। तुम वृंदावन जाओ तो वहां रुकना, दिव्य साहित्य का प्रचार करना, विलुप्त पवित्र स्थलों को प्रकाशित करना, कृष्ण सेवा रस भक्ति करिह प्रचार, आमी यहाँ देखी ते तहाँ याई मुँह एक बार। भगवान कृष्ण की सेवा स्थापित करना और भगवान कृष्ण की भक्ति के रसों का प्रसार करना, प्रचार करना। मैं भी एक बार पुनः वृंदावन में आऊंगा। एत बलि प्रभु तारे कैला आलिंगन, रूप गोसाई शिरे धरे प्रभु चरण। इस तरह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी का आलिंगन किया और उन्होंने अपने सिर पर महाप्रभु के चरण कमल रखे। प्रभुर भक्त गण पाशे विदाय लईला, पुनरअपि गौड़ पथे वृंदावने आईला। और रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों से विदा ली और वे बंगाल के रास्ते होकर वृंदावन लौट आए। यही तक ही लांग पुनः रूपे मिलन, इहा यही सुने पाई चैतन्य चरण। इस तरह मैंने श्री रूप गोस्वामी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की द्वितीय भेंट का वर्णन किया। जो भी इस घटना को सुनता है वह निश्चय ही चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त करेगा। श्री रूप रघुनाथ पदे या राश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। और रूप और रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और उनकी सदैव कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता हूँ। तो इस प्रकार ये पहला अध्याय समाप्त होता है, जिसमें मुख्यतः हमने रूप गोस्वामी की चैतन्य महाप्रभु से भेंट के बारे में सुना और कैसे उनके ऊपर भगवान की कृपा हुई, कैसे उन्होंने अपने आप को निम्न बनाया और भक्ति
के रसों का उद्घाटन किया। अब हम सुनते हैं अध्याय 2, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसका शीर्षक है छोटे हरिदास को दंड। तो हरिदास जो है, एक हरिदास ठाकुर हैं, ये बड़ा हरिदास कह सकते हैं इनको हम, और एक छोटे हरिदास हैं। क्या होता है, इनको दंड क्यों मिलता है, ये सब हम चर्चा करेंगे इस अध्याय में। वंदेहम श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मैं अपने गुरु तथा भक्ति मार्ग के अन्य सारे उपदेशकों के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। मैं सारे वैष्णवों को तथा श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी और उनके साथियों समेत 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं श्री अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, श्रीवास ठाकुर और आदि उनके सारे भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। और उसके बाद मैं भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा आदि समस्त गोपियों को सादर नमस्कार करता। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो और चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। सर्वलोक उद्धारिते गौर अवतार, निस्तारे रे हेतु तार त्रिविध प्रकार। अपने श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में भगवान श्री कृष्ण तीनों लोक के, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक के सारे जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए। उन्होंने 3 प्रकार से उनका उद्धार किया। कैसे? साक्षात दर्शन आर योग्य भक्त जीवे, आवेश करे कहाँ कहाँ आविर्भावे। महाप्रभु ने कुछ स्थानों पर पतितात्माओं से प्रत्यक्ष मिलकर, पतितात्माओं से, क्योंकि कलयुग में कौन बचा है, बची कुची रेजगारी बची है यहाँ पर, करप्ट सोल्स जो अभी तक नहीं जा पाई इतने सारे युगों में, वो अब बचे हैं। तो उनसे मिलकर, उनके साक्षात उनसे मिलकर, उनको टच करके, उनको हरिनाम देकर उन पतितात्मा को उद्धार किया। जैसा आपने सुना वाराणसी में और साउथ इंडिया टूर में जहाँ जहाँ वो गए, और अन्य स्थानों पर किसी शुद्ध भक्त में शक्ति का संचार किया। जैसा हमने सुना रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, इनको बोला आप वृंदावन जाइए। कुछ भक्तों को, कुछ भक्त साउथ इंडिया में रहे, बाद में ऊपर आए, मतलब अलग अलग जगह पर उनके, जैसे बंगाल में भेजा गया कि आप बंगाल में प्रचार कीजिए। नरोत्तम दास तो बाद में आए, लेकिन नित्यानंद प्रभु इत्यादि, तो जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर अपने भक्तों के अंदर शक्ति का संचार करके प्रचार किया, जो आज भी चल रहा है। आज भी चैतन्य महाप्रभु इसको कर रहे हैं। आप शिला प्रभुपाद को सारे संसार में भेजा। फिर शिला प्रभुपाद ने GBC बनाए, बोला तुम अमेरिका देखोगे, तुम UK देखोगे, तुम ये देखोगे, तुम वो देखोगे। और इस प्रकार से हर जगह लोग अपना अपना प्रचार कार्य कर रहे हैं और हर गली, हर नगर में प्रचार हो रहा है। तो इस प्रकार से कुछ जगहों पर शुद्ध भक्त में शक्ति का संचार करके और स्थानों पर उनके समक्ष प्रकट होकर उनका उद्धार किया। तो इस प्रकार से भगवान प्रकट होते रहे समय समय पर, और उनका हरिनाम दिया। तो हरिनाम के द्वारा, साक्षात दर्शन के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा, इस तरह से भगवान सारे संसार का उद्धार कर रहे हैं। साक्षात दर्शने प्राया सब निस्तारिला, नकुल ब्रह्मचारी हृदय आविष्ट हैला, प्रद्युम्न सिंहानंद आगे कैला आविर्भाव, लोक निस्तारिब ईश्वर स्वभाव। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्राय समस्त पतितात्माओं को उद्धार उनसे प्रत्यक्ष भेंट करके किया। जैसे कि उन्होंने नकुल ब्रह्मचारी जैसे महान भक्तों के शरीर में प्रवेश करके तथा नरसिंहानंद ब्रह्मचारी जैसे के समक्ष प्रकट होकर अन्यों का उद्धार किया। मैं पतितात्माओं का उद्धार करूंगा, यह कथन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वभाव का सूचक है। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि इन 4 जगहों पर हमेशा रहते हैं। सची माता के घर पर, जहाँ जहाँ नित्यानंद प्रभु भावावेश में नाचते हैं वहाँ पर, शिवास आंगन में, और राघव पंडित के घर पर। ये हमने पहले भी सुना। और इसके बाद जहाँ जहाँ महाप्रभु का कीर्तन होता है, इसलिए शिला प्रभुपाद कहते थे कि हमें महाप्रभु का पंच तत्व का पूजा करनी चाहिए बाय डूइंग संकीर्तन। और संकीर्तन में हमें पंच तत्व गौर निताई के वहाँ की वर्शिप करनी चाहिए जगह जगह पर। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वहाँ स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, जहाँ पे हम कीर्तन करते हैं। गायन्ति यद मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, जैसे भगवान कहते हैं, जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं पर उपस्थित होता हूँ। और इस प्रकार से सारे संसार के पतित आत्माओं का उद्धार भगवान कर रहे हैं। साक्षात दर्शने सब जगत तारीला, एक बार यही देखिला से कृतार्थ हैला। और जब चैतन्य महाप्रभु साक्षात विद्यमान थे तो संसार का जो भी व्यक्ति उन्हें एक बार मिलता था वह पूर्णतः संतुष्ट हो जाता था और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत बन जाता था।
एक बार मिलकर भी उसके हृदय में पवित्रता आ जाती थी। किसी कामुक व्यक्ति को मिलकर हमारे हृदय में काम वासना पैदा होती है, उसको देख के, उसके शरीर को देख के, उसके और किसी भक्त को देख के हमारे हृदय में शुद्धता आती है। ये है, हमें किससे मिलना है ये हमारे ऊपर है। संसार में चारों तरफ कामुक लोग हैं, ग्रीडी लोग हैं, लालची लोग हैं, इसलिए ऐसे लोगों का दर्शन भी हमें अशुद्ध करता है और भक्तों का दर्शन भी हमें शुद्ध करता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि भक्त बनने के बाद कम से कम ऐसे लोगों को से ना मिले, ना दर्शन करें, इससे हमारी खुद की चेतना खराब हो। और फिर हमसे बाकी भक्त भी मिलते हैं, हमारी चेतना खराब होगी तो हम बाकी भक्तों की चेतना खराब करेंगे। इसलिए अपनी चेतना को शुद्ध रखें, अपने लिए और दूसरों के लिए। भगवान के दर्शन करें। ऑल्दो हमारे सामने भगवान साक्षात रूप में नहीं है चैतन्य महाप्रभु, लेकिन उनके विग्रह जरूर हमारे सामने साक्षात रूप में है। गौड़ देशेर भक्त गण प्रत्यब्ध आसिया पुनः गौड़ देशे याये प्रभु रमी लिया। और प्रतिवर्ष भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए बंगाल से जगन्नाथपुरी जाया करते थे और उनसे मिलने के बाद वे बंगाल लौट जाते थे। तो हर साल इनका ये था, ऐसा नहीं था कि हमने देख लिया है, अब वृंदावन बहुत देख लिया है, ब्रजमंडल परिक्रमा पूरी हो गई है, अब क्या करना है देख के। जगन्नाथपुरी हमने देख लिया है, हाँ, मायापुर हमने देख लिया है, अब क्या करना है। ये तो हर साल जाते थे, और एक दो दिन, हम तो दो दो तीन तीन दिन के लिए जाते हैं, ये चार चार महीने के लिए जाते थे हर साल। इसलिए जगहों को देख कर हमें आनंद नहीं मिलेगा। हम जगहों में जाते हैं भक्ति की वृद्धि करने के लिए, ना कि देखने के लिए। ओ ये तो पहली बार देखा है, ओ ये मंदिर तो देखा ही नहीं था। वृंदावन में भी 5-10 हज़ार मंदिर हैं, अभी तो हमने कुछ 6 मंदिर, 7 मंदिर, 10 मंदिर दिखाए हैं प्रभु जी, बाकी मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाए। तो ऐसा भाव नहीं था इन भक्तों का। आर नाना देशेर लोक आसी जगन्नाथ चैतन्य चरण देखी हाइला कृतार्थ। और इसी तरह भारत के विभिन्न प्रांतों से जो लोग जगन्नाथपुरी जाते, वे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करके पूर्णतया संतुष्ट हो जाते। तो इस साक्षात दर्शन से अलग अलग लोग आते रहते थे मिलने के लिए, तो उन भगवान का दर्शन करके वो तृप्त हो जाते। सप्तद्वीपेर लोक आर नवखंड वासी देव गंधर्व किन्नर मनुष्य वेशयासी। ब्रह्मांड भर में जिसमें 7 द्वीप, 9 खंड, देवलोक, गंधर्व लोक तथा किन्नर लोग सम्मिलित हैं, लोग मनुष्य के रूप में वहां जाते ब्रह्मांड भर से, यानी कि केवल मनुष्य नहीं जाते थे। हाँ, अब इतने अद्भुत दर्शन थे, कहाँ मिल रहे हैं ऐसे दर्शन। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन थे बहुत ही अद्भुत थे। इतना मतलब ऐसे भगवान जो नित्य नाचना गाना, तो ऐसे दर्शन बड़े दुर्लभ थे। इसलिए अक्सर देवी देवता भी हमने देखा था चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय पर ही जगन्नाथ मिश्र और सची देवी को देवता दिखते थे। उन्हें बार बार लगता था कोई आया है, कोई दिव्य पुरुष है यहाँ पर पूजा कर रहा है, उन्हें लगता था कुछ सपना है, क्या है। सारे देवी देवता समय समय पर। फिर हमने सुना जब भी संकीर्तन हुआ, बड़े बड़े संकीर्तन निकले, तो वहाँ पे करोड़ों लोग हो गए। तो क्वेश्चन आता है कि नवद्वीप में तो इतने लोग नहीं रहते थे, तो इतने लोग कहाँ से आ गए। तो सारे के सारे देवी देवता भी उस जुलूस में शामिल हो जाते थे। इस प्रकार से ये सब लोग भी, जिसमें कि देवलोक, गंधर्व, किन्नर, सब लोग आते थे वहां पर। प्रभु र देखिया या वैष्णव हैया कृष्ण बलि नाचे सब प्रेमाविष्ट हैया। वे सभी महाप्रभु के दर्शन पाकर वैष्णव बन गए और इस तरह भगवत प्रेम में उन सब लोगों ने हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन और नृत्य किया। तो ये दर्शन का महत्व बता रहे हैं फिलहाल। यही मत दर्शने त्रिजगत निस्तारी ये केह आसीते नारे अनेक संसारी। और इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्यक्ष भेंट करके तीनों लोगों का उद्धार किया, किंतु कुछ लोग नहीं जा सके क्योंकि वे भौतिक कार्यकलापों में फंसे थे। उनमें से कुछ लोग हम हैं। हम अगर गए होते तो अभी यहाँ ना आए होते, 500-600 साल हो गए। उस वक्त हम कहीं बिजी रहे होंगे, बताइए। हो सकता है कि अपनी प्लेट में रोटी चाट रहे हों, डॉगी बने हुए हों, क्या करते फिर। लेकिन डॉगी भी बनते तो वैसे बनते जो शिवानंद सैन के साथ गए, लेकिन हम कहीं हड्डियां चबा रहे थे। कोई हम में से हो सकता है, या मेरे जैसा व्यक्ति हो सकता है नाली में हो, और कोई व्यक्ति हो सकता है मनुष्य रूप में हो लेकिन बहुत पैसा कमाने में बिजी हो। तो हम सब लोग भी कहीं ना कहीं बिजी थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहीं से कोई ध्वनि पड़ी होगी कान में, कुछ तो हुआ ही होगा जो आज हम शिला प्रभुपाद के इस मिशन में आ गए।
लेकिन कहीं ना कहीं हम साक्षात दर्शन नहीं कर पाए, ऐसा लगता है, नहीं तो हम भी पवित्र हो चुके होते। तो उन लोगों की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग जो थे वो कार्यकलापों में फंसे हुए थे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी कार्यकलापों में फंसे हुए हैं, अभी तक नहीं हो पाया है। अभी तो बहुत ताज़ा ताज़ा है, सब कुछ इज़ वेरी फ्रेश। हाँ, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, देख सकते हैं लीला स्थलियों को, चैतन्य महाप्रभु की हर चीज़ को देखा जा सकता है इस वक्त, सब उपलब्ध है। धीरे धीरे समय के साथ न जाने क्या क्या लुप्त होता चला जाए। सब वो जगह हैं, वो स्थितियाँ हैं, वो घर हैं जहाँ चैतन्य महाप्रभु के संगी रहते थे, आज भी उनको देखा जा सकता है। लेकिन हम आज भी व्यस्त हैं, इन जगहों में जाना नहीं चाहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर इस गीत को गाते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु, उसमें गाते हैं कि जहाँ जहाँ महाप्रभु गए रहे वहीं जाने का हमारा इच्छा होनी चाहिए, उन जगहों को देखने की इच्छा होनी चाहिए। लेकिन हम लोग आज भी व्यस्त हैं, तो अब तो कम से कम जग जाएं और चैतन्य चरितामृत के इस नदी में नहा लें। न जाने ये ग्रंथ भी कब लुप्त हो जाए, कौन जानता है भगवान की लीला को, इसलिए बहुत कम समय है। इसलिए चैतन्य चरितामृत के इस श्लोकों में आइए डूबते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।